हे गाइस, आज हम आईपीसी के सेक्शन 34 को पढ़ेंगे जो कि डील करता है कॉमन इंटेंशन से। कॉमन इंटेंशन मतलब होता है सामान्य आशय। ओके, सो द हेड ऑफ दिस सेक्शन इज एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मीन्स सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। मीन्स कोई एक काम करने के लिए कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हों, मतलब एक से ज़्यादा, ओके, से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों और उन सबका जो इंटेंशन हो वो कॉमन होगा। सारे सबका इंटेंशन क्या होगा? कॉमन होगा। इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रही हूँ। When a criminal act is done by several persons, मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्ट कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मीन्स जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन सब का जो इंटेंशन है वो कॉमन है, एक इंटेंशन है। ओके, अगर ये सारे मिलकर कोई भी एक्ट ऐसा करते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वो लायबल होंगे। सबकी लायबिलिटी अलग अलग होगी उसमें। ओके, सबका अपना अपना दायित्व उसमें बनेगा। इस धारा के मीन्स इस सेक्शन के कुछ एसेंशियल्स हैं, मीन्स आवश्यक तत्व हैं। जैसे कि पहला, कोई भी वो एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। दूसरा, एक्ट इज कमिटेड बाय मोर देन वन पर्सन। ओके, कि जो एक्ट है वो एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एसेंशियल से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला, क्रिमिनल एक्ट। दूसरा, डन बाय मोर देन वन पर्सन। तीसरा है, एक्ट इज कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मीन्स जो भी एक्ट वो कर रहे हैं वो कॉमन इंटेंशन मतलब सामान्य आशय के अग्रसर में किया जाना चाहिए। चौथा है, एज इफ एक्ट इज डन बाय हिम इन सेम मैनर अलोन, और ऐसा उसका मतलब उसकी लायबिलिटी ऐसे बनती है कि जैसे वो उसने खुद स्वयं अकेले ही उस काम को किया हो। जैसे कि ABCD 4 होते हैं, चारों मिलके सबका कॉमन इंटेंशन हुआ कि चारों मिलके बोले कि चलो हम इसकी F की हत्या कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सबका इंटेंशन कॉमन है कि उन सबको क्या करना है? मर्डर करना है। और यहाँ पे जो पनिशमेंट दिया जाएगा इन लोगों को, इन सबको पनिशमेंट दिया जाएगा उसकी हत्या करने का अलग अलग। जितनी लायबिलिटी A की होगी उतनी ही B की होगी, उतनी C की, उतनी D की। सबकी लायबिलिटी अकेले अकेले की होगी और सब उतने ही उसके भागीदारी माने जाएंगे। भले ही एक उसको मार रहा हो, भले ही 3 खड़े हों और एक ही मार रहा हो, पर वो उसमें इन्वॉल्व तो है ना, इसलिए सबकी लायबिलिटी बनेगी उसमें। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग ऑफ एम्परर। ठीक है, इसमें कॉमन इंटेंशन के बारे में बात किया गया है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 come into application when the accused person actively participate in the execution of pre-arranged प्लान। मीन्स कि अगर जो कोई भी पर्सन उस पर्सन के साथ जो उसका मर्डर करने जा रहा है उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एंड ही नोज अबाउट एवरीथिंग द एक्ट ऑफ दैट पर्सन, व्हाट इज, कि वो क्या करने जा रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो सारी चीज़ों के बारे में जानते हुए अगर उसका किसी भी तरह से साथ दे रहा है, यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और दोनों का इंटेंशन भी क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की अपनी अपनी लायबिलिटी बनेगी, दोनों उस चीज़ के लिए गुनहगार साबित होंगे। ये बरेंद्र कुमार घोष के केस में कहा गया है। ऐसे कई सारे और केस हैं जिनको आप लोग देख लीजिएगा। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है, महेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है। ओके, और यहाँ पे सेक्शन 34 में कुछ और जनरल इंटेंशंस के बारे में बात की है, जैसे प्री डिटरमाइंड प्लान मतलब पूर्व निर्धारित योजना। ओके, एंड सेकेंड वन इज डिजायर टू डू क्रिमिनल एक्ट विदाउट इमेजिनिंग इट्स रिजल्ट, कि परिणाम की कल्पना किए बिना वो अपने अपराध को कर रहे हैं, अपने आपराधिक कामों को कर रहे हैं, उसके करने की इच्छा रख रहे हैं। गिल्टी माइंड होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे मेंस्ट्रिया होना चाहिए, उनका
जो वो उनका दुराशय होना चाहिए यहाँ पे। एंड फोर्थ वन इज डिज़ायर टू डू क्राइम बट नॉट विद द इंटेंट ऑफ इट टू हैपन, कि एक आपराधिक कृत्य, एक आपराधिक काम कारित करने की इच्छा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह काम जो वो कर रहे हैं वो हो ही जाए। ओके, जो एक्ट वो करने जा रहे हैं, जो मर्डर करने जा रहे हैं वो हो ही जाए। ये सारी बातें सेक्शन 34 में की गई है, जिसका हेड था एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात की गई है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।